नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन एक वीर क्रांतिकारी को समर्पित है जिन्होंने अपना जीवन मात्र 25 साल के आयु में देश के लिए निछावर कर दिया। 17 अगस्त 1909 इतिहास का वो दिन जब क्रांति के महानायक कहे जाने वाले मदन लाल डिंगरा शहीद हो गए। आज़ादी की अलग जगाने वाले क्रांतिकारी मदन लाल डिंगरा ने मात्र 25 साल की उम्र में देश के लिए खुद को निछावर कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को एक आंदोलन में तब्दील कर दिया। 18 सितंबर 1883 को अमृतसर के सिकंदरी गेट पर जन्मे मदन लाल डिंगरा के पिता दित्तामल जी पेशे से एक सिविल सर्जन थे और झुकाव अंग्रेजों के तरफ था। वही माता भारतीय संस्कारों को मानने वाली थी। उनका परिवार अंग्रेजों के खास और विश्वास पात्र माना जाता था, लेकिन शहीद मदन लाल डिंगरा का स्वभाव उसके उलट था। क्रांतिकारी मदन लाल डिंगरा कम उम्र से ही अंग्रेजों की बेड़ियों से जकड़े इस देश को आजाद कराना चाहते थे। वह देश में स्वतंत्रता संग्राम की अलग जलाने के लिए निकल पड़े थे। ऐसा करने के आरोप में उन्हें लाहौर के कॉलेज से निकाल दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के पथ पर चलने के कारण उनके परिवार ने भी उनसे नाता तोड़ दिया था। नतीजा, उन्हें अपने जीवन चलाने के लिए तांगा चलाना पड़ता था। ऐसे वीर क्रांतिकारी को इतिहास के पुस्तकों में भुला दिया गया। मैंने तो इतिहास पढ़ते समय कुछ लाइन या कुछ चैप्टर भी इनके बारे में नहीं पढ़ा था। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे वीर क्रांतिकारी को कैसे भुलाया जा सकता है। लाहौर के कॉलेज से निकाले जाने के पश्चात वे कुछ समय के लिए भटकते रहे और कुछ समय मुंबई में भी बिताए। फिर बड़े भाई की सलाह पर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने का निश्चय किया। 1906 में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया। विदेश में पढ़ाई के लिए उन्हें बड़े भाई और इंग्लैंड में रह रहे कुछ राष्ट्रवादियों ने मदद की। यहाँ रहते हुए भी वे राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले। यह माना जाता है कि वह सावरकर ही थे जिन्होंने मदन लाल डिंगरा जी को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बनाया और सावरकर ने उन्हें हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित भी किया। उस दौर में इंडियन हाउस भारतीय स्टूडेंट्स की बैठक का केंद्र हुआ करता था। यहाँ आने वाले भारतीय स्टूडेंट्स खुदीराम बोस, सत्येंद्र पाल, काशीराम और कन्हैया लाल दत्त को फांसी देने की बात से दुखी और गुस्सा थे। इसके लिए मदन लाल डिंगरा और दूसरे स्वतंत्रता सेनानी वायसराय लॉर्ड कर्जन और बंगाल और असम के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर को जिम्मेदार मानते थे और बदला लेने के लिए वे सब षड्यंत्र कर रहे थे। मदन लाल डिंगरा जी ने दोनों के हत्या करने के लिए योजना बनाई। मदन लाल डिंगरा जी दोनों से जुड़ी हुई सूचनाएं को जुटाई ताकि उन तक पहुंचा जा सके। आखिरकार वह दिन आ ही गया। एक जुलाई 1909 की शाम इंडियन नेशनल एसोसिएशन की वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय और अंग्रेज एकत्रित हुए। भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहयोगी विलियम कर्जन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। जब कर्जन अपनी पत्नी के साथ हॉल से निकल रहे थे तो मदन लाल डिंगरा जी ने उन पर 5 गोलियां चलाई, जिनमें से 4 गोलियां निशाने पे लगी और 1 गोली कर्जन को बचाने की कोशिश कर रहे एक पारसी डॉक्टर को लगी। कर्जन को मारने के बाद डिंगरा ने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि उनकी बंदूक में कोई गोली नहीं बची थी। मदन लाल डिंगरा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्जन की हत्या के आरोप में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। उन्होंने फैसले के बाद जज को शुक्रिया किया और कहा कि अब उन्हें कोई फिक्र नहीं, बल्कि गर्व है कि उन्होंने मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। किसी भी भारतीय द्वारा ब्रिटेन में की गई यह पहली राजनीतिक हत्या थी। मदन लाल जी को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार ने उनको अपना मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मदन लाल जी के पिता ने
वायसराय को लिखा कि मदन लाल ने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। उनके शरीर को तब इंग्लैंड में दफनाया गया, जिसे 1976 में भारत लाया गया। उनके पार्थिव शरीर को कुछ दिनों के लिए अकोला, महाराष्ट्र में रखा गया। देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल डिंगरा जी को हमारा नमन है। उन्होंने ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेकर मातृभूमि की सेवा की थी। चाहते तो मदन लाल डिंगरा जी भी अंग्रेजों की नौकरी करके अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने मातृभूमि की सेवा को सर्वोपरि समझा और खुद को बलिदान किया। परिवार का वियोग या अनदेखी को भी उन्होंने कभी देश प्रेम के आड़े आने नहीं दिया। इतना त्याग करने के पश्चात भी लोगों को उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। शायद इतिहास में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिन पर उनका अधिकार था। निर्भय, निडर, वीर क्रांतिकारी मदन लाल डिंगरा की वीर गाथा हमारी आने वाली जनरेशन को जानना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।